क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to 10 sin 2k pi by 11 minus cos 2k pi by 11 is. Options are 1 minus 1 minus iota and iota. एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर लिए ट्राई, देखते हैं हम लोग। बेसिकली यू हैव टू फाइंड द सिग्मा विच इज सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10। दिस इज साइन 2k pi by 11 minus iota cos 2k pi by 11। ठीक है, तो आपके मन में इसको देख करके ख्याल आएगा, ये ख्याल आएगा कि यार ये 1 से 10 तक बोल रहा है फाइंड करने के लिए सिग्मा, एंड यहाँ पर 2k pi by 11 है, तो जरूर ही 11th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि आपको नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसे फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, बट यदि 11th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर उसका मतलब 11th रूट्स ऑफ यूनिटी का सुंदर फॉर्म नहीं है। सुंदर फॉर्म मतलब क्या होता है, पहले कॉस होता है फिर आयोटा के साथ साइन होता है। यहाँ पर तो उल्टा ही है, पहले साइन है फिर आयोटा के साथ में कॉस बैठा हुआ है, तो पहले इसको जरूर ही मुझे सुंदर फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, और सुंदर फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर माइनस आयोटा है ना, जब इस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, बेसिकली आपको सुंदर फॉर्म चाहिए। सुंदर फॉर्म मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड कॉस जो है वो पहले होना चाहिए, कॉस के साथ आयोटा भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विद आयोटा, है ना। तो ऐसे थोड़े ना मल्टीप्लाई कर दोगे यार, 1 बाय आयोटा से डिवाइड भी करना होगा। ये हो गया सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के 10। जब आपने आयोटा से इसे मल्टीप्लाई किया, इट हैज बिकम आयोटा साइन 2k pi by 11। यहाँ पर माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर कॉस 2k pi by 11, है कि नहीं है। अब यहाँ पर 1 बाय आयोटा तो बाहर ही बैठा रहा। दिस इज सिग्मा k बराबर 1 से लेकर के 10। ये आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, तो ये आ गया आपके पास कॉस 2k pi by 11 प्लस, ये प्लस है। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, आयोटा साइन दिस इज 2k pi by 11। ठीक है, अब ये आ गया है सुंदर फॉर्म में, है ना। देखो cos 2m pi हो या फिर 2k pi हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos 2k pi by 11 प्लस आयोटा साइन 2k pi by 11। ठीक है, सुंदर फॉर्म में तो आ चुका है, बट ये बेसिकली सम लिखा हुआ है ना, सम ऑफ 11th रूट्स ऑफ यूनिटी। बट हम लोग जो सम की बात करते हैं ना, वो कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। मीन्स सिग्मा k बराबर 0 to n, वट एवर इट इज, n कुछ भी हो सकता है, cos 2k pi by n प्लस आयोटा साइन 2k pi by n दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर 1 से शुरू हो रही है, मैंने आपको कहा था ना कि 1 से भी शुरुआत हो सकती है, तो आपको क्या करना होगा, 1 से शुरू करना है। इट मीन्स दैट यहाँ पर आप k बराबर 0 से ही शुरू करोगे। ठीक है, प्लस टू 10 करोगे, दिस विल बी एज इट इज विच इज cos 2k pi by 11 प्लस आयोटा साइन 2k pi by 11। ठीक है, लेकिन आपने जब 0 से शुरू किया है तो बेसिकली यू हैव एडेड 1, क्योंकि जब आप k बराबर 0 रखोगे तो ये दे देगा 1। ठीक है, तो आप 1 यहाँ 1 से 10 तो था ही, आपने 0 से 10 कर दिया है, इट मीन्स दैट आपने एक्स्ट्रा 1 ऐड किया है, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ऐसे आप नहीं कर सकते हो, एंड आपको देखते ही देखते मिला कि भाई ये तो सम ऑफ 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है, एंड दिस इज नथिंग बट 0, सो यू हैव गॉट 1 बाय आयोटा टाइम्स ऑफ 0 minus 1। ठीक है, 0 minus 1 इज -1, तो ये आ गया -1 बाई आयोटा, एंड आपको पता हो तो दिस -1 कैन बी रिटन एज, व्हाट शुड आई राइट हियर, आयोटा स्क्वायर बाय आयोटा, क्योंकि -1 इज आयोटा। नेक्स्ट ये आयोटा इस आयोटा स्क्वायर को उड़ा दिया, बचा क्या, आयोटा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दिल्ली। सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखो यदि आपको वो फॉर्म पता नहीं है कि भाई सुंदर सा फॉर्म ऐसा कुछ होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सोच नहीं पाओगे, है ना। थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फील होगी, लेकिन आपको जो है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ऐसे ऐसे आपको फॉर्म मिलेगा, तो आप आराम से सोच पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो है IIT में भी पूछा जा चुका है,
AIEEE है ना, आज का JEE मेंस उसमें भी पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए जो है उसको आपको कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करके रखना है, ओके। पहले सुंदर फॉर्म में लिखो, उसके बाद जो है वो 0 से शुरू होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि सम जो है वो क्या है, 0 के बराबर है। सिग्मा m बराबर 0 से लेकर के n-1 तक, ओके। cos 2m पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2m पाई बाई n, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, यही 0 के बराबर होता है। यदि 1 से दिया हुआ है तो आप उस तरह से एडजस्ट कर लो, 2 से दिया हुआ है तो उस तरीके से एडजस्ट कर लो, बट नॉर्मली यू विल गेट फ्रॉम 1, क्योंकि डायरेक्ट कोई आपको खाना परोस के नहीं देगा ना, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, इजंट इट। वही होता है क्वेश्चन में भी, वही होता है। यदि डायरेक्ट ऐसा दे दिया जाए तो सारे बच्चे टॉप कर जाएंगे ना, आ रही है बात समझ में? इसलिए जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जाता है, आपको हर तरीके से सोचना आना चाहिए, ओके। तो वीडियो पॉज करो एंड इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर एनी इंटीजर के लेट अल्फा के इक्वल्स टू cos pi k by 7 plus iota sin pi k by 7 where iota equal to under root of -1, the value of the expression sigma k equal to 1 to 12 mod of alpha k plus 1 minus alpha k whole divided by sigma k equal to 3 mod of alpha 4k minus 1 minus alpha 4k minus 2 is, ठीक है। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बोल रही थी कि यदि आपको 8th प्रॉपर्टी पता नहीं है, वो डायग्राम वाला प्रॉपर्टी यदि आपको याद नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। एंड ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है JEE एडवांस्ड में, है ना, JEE एडवांस्ड में पूछा जा चुका है 2015 में, ओके। तो चलते हैं हम लोग, है ना। तो पहले आपको सबसे पहले ये दिखता है विच इज अल्फा के एंड दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई के बाई 7 प्लस आयोटा साइन पाई के बाई 7, ठीक है। इसको देख करके आपको ख्याल तो आएगा कि यार ये कुछ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात चल रही है, क्योंकि ऐसे ही कुछ हमारे पास दिखता है, ठीक है। बट यहाँ पर 2 नहीं है। हम लोग जब कभी भी रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो ये ऊपर 2m पाई समथिंग या फिर 2k पाई टाइप, है ना, तो 2 नहीं है, तो बना तो सकते ही हो। तो अल्फा के को यदि आप और सुंदर बनाओगे तो आप लिखोगे 2k पाई, है ना, या फिर 2 पाई के, कुछ भी लिख दो, होल डिवाइडेड बाय, अब 7 नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लिखना तो पाई के बाय 7 ही है, बट नीचे भी आपको एडजस्ट करना होगा क्योंकि आपने 2 जो है वो ऊपर दिया है, ठीक है ना। प्लस आयोटा साइन सेम चीज़ हो जाएगा विच इज़ 2k पाई बाई 14, इजंट इट। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि यस, ये जो बात चल रही है ना वो बेसिकली किसकी, 14th रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही है, 14th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात चल रही है कि नहीं है ना। यही तो रूट्स हैं अल्फा के। तो बेसिकली यू विल गेट रूट्स। हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, 0 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं, 0 से लेकर के n-1 तक। तो हम लोग के बराबर क्या करेंगे, 0 से लेकर के n-1 विच इज़ 13 तक जाएंगे। बेसिकली यू विल गेट रूट, एक तो 1 ही आएगा, दूसरा अल्फा 1, तीसरा अल्फा 2, नेक्स्ट अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा 13, ठीक है। यहाँ तक आप जाओगे, है ना। ये तो दिमाग में फिट हो चुका है एंड यू हैव टू फाइंड दिस। तो जो फाइंड करना है उसको एक बार हम लोग खोल के देखते हैं। ये समेशन है, पहले के बराबर 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इज अल्फा 2, तो मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 प्लस, है ना। नेक्स्ट के बराबर 2 पुट करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 प्लस, के बराबर 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 इज 3, नेक्स्ट 3 पुट करोगे तो मॉड ऑफ अल्फा 4 माइनस अल्फा 3, है ना, एंड सो ऑन प्लस मॉड ऑफ, जब 12 पुट करोगे तो 12 प्लस 1 इज 13, तो मॉड ऑफ अल्फा 13 माइनस अल्फा 12, है ना, होल डिवाइडेड बाय, नीचे का भी देख लेते हैं, के बराबर 1 पुट करोगे तो दिस इज 4 minus 1 is 3. So basically you have got mod of alpha 3 minus 4 minus 2 is 2 minus alpha 2, ठीक है, प्लस mod of, नेक्स्ट 2 पुट करोगे तो 4 into 2 is 8, 8 minus 1 is कितना होगा, 8 minus 1 is 7, है ना, alpha 7 minus, नेक्स्ट 8 minus 2 will be 6, alpha 6 प्लस 3 पुट करोगे तो 3 into 4 is 12, 12 minus 1 is 11, mod of alpha 11 minus दिस इज 12 माइनस 2 इज 0, 10, मतलब क्या अल्फा 10, ठीक है। यू हैव टू फाइंड दिस। तो यहाँ पर अब आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज़ करने जाओगे ना तो 3-4 दिन लग जाएगा, ठीक है। आराम से देखोगे कि यार जब मैं इन रूट्स को जो है वो ड्रॉ करूँगा ना तो ये एक यूनिट सर्कल फॉर्म करेगा, है कि नहीं है।
है ना, दिस इज रियल एक्सेस, दिस इज इमेजिनरी एक्सेस, दिस इज ओरिजिन, है ना। और यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके मिलेगा, है ना, ऐसा ही कुछ मिलेगा ना। टोटल वी आर टॉकिंग अबाउट 14 रूट्स ऑफ यूनिटी, तो टोटल 14 रूट्स होंगे। सो दिस पॉइंट इज 1,0, ये होगा अल्फा 1, ये होगा अल्फा 2, ये होगा अल्फा 3, ये होगा अल्फा 13, ये होगा अल्फा 12, ये होगा अल्फा 11, है कि नहीं है, ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो जब मैं इस सब पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा ना, तो ये एक n साइडेड मीन्स 14 साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाएगा। रेगुलर पॉलीगन मीन्स साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, साइड्स विल बी इक्वल, है ना। मीन्स यदि ये लेंथ जो है, ये साइड यदि L है तो ये साइड विल बी L, ये साइड विल बी L, ये साइड विल बी L, दिस साइड विल बी L, सारे ही साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें पहले अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मॉड चाहिए, है ना। और आपको दिमाग में फिट करके ये रखना है कि यदि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 या फिर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 बताता है, ठीक है। और वैसे भी देखो यार, आपको अल्फा 2, है ना, मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 चाहिए, तो ये डिस्टेंस ही तो चाहिए ना आपको, है कि नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 मीन्स दिस डिस्टेंस यू वांट एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, L प्लस। नेक्स्ट अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 चाहिए, तो यही डिस्टेंस तो चाहिए, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, L प्लस, एंड सो ऑन। अल्फा 4 माइनस अल्फा 3, you want this distance, what is that, L, and so on. Alpha 13 minus alpha 12, this distance you want, which is L, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय अगेन अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मॉड, ये डिस्टेंस L प्लस अल्फा 7 माइनस अल्फा 6 ऑफ कोर्स L, एंड अल्फा 11 माइनस अल्फा 10 का मॉड इज L, ठीक है। तो कितने टाइम्स ऊपर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, 1 से लेकर के 12 तक जा रहे हो, तो 1 से 12 हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स, तो 12L होल डिवाइडेड बाय 1 से 3 जा रहे हो, कितने टाइम्स मिल रही है, 3 टाइम्स, 3L, L प्लस L प्लस L 3L, L प्लस L प्लस L एंड सो ऑन L, हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स। ये L और L उड़ा, इसने इसको उड़ाया, आंसर इज 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजीली आपने जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसलिए आपको हर तरीके से सोचना चाहिए। यदि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का फंडा लगाओगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही आपने डायग्राम ड्रॉ किया ना, जैसे ही आपने इन रूट्स को जो है वो इस सर्कल पे प्लॉट किया, आपको चमक गया कि यस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, बेसिकली साइड ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बताया तो साइड्स विल बी इक्वल। तो बस आपके सामने आंसर है, कितना ईजिली आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, बट आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना जैसे जैसे, वैसे वैसे आपको हैबिट होती जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, इफ Z1, Z2, Z3 and so on, Z100 are roots of this one, which is 1 plus Z square and so on, Z to the power 100 equal to 0, then you have to find sigma R equal to 1 to 100 1 by ZR minus 1, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिए ट्राई, चलो देखते हैं हम लोग। ये जो रूट्स हैं वो किसी इक्वेशन के हैं, इसके हैं, विच इज़ 1 प्लस Z स्क्वायर एंड सो ऑन Z टू द पावर 100, दिस इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आपने देखा तो आपको चमकेगा कि भाई ये तो एक GP फॉर्म हो रही है लेफ्ट साइड में, है ना। और GP फॉर्म हो रही है तो कितने टर्म्स की हो रही है, यहाँ पर Z टू द पावर 0 से शुरू कर रहे हो, क्योंकि Z टू द पावर 0 विल बी 1, तो बेसिकली 0 से लेकर के 100 तक जा रहे हो, तो 101 टर्म्स की GP फॉर्म हो रही है, ठीक है। और 101 टर्म्स की यदि GP फॉर्म हो रही है तो आप इसका सम निकाल सकते हो, दैट इज क्या होगा, हमें देखना है ना यार कि ये जो रूट्स है ना Z1, Z2 एंड सो ऑन बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दिस इज सम निकालोगे तो A इंटू A इज 1 ओनली, Z मीन्स R इज Z टू द पावर N 101 माइनस 1 बाई Z माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो लंबा चौड़ा सा है उसको आपने छोटे से फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस 1 इंटू 1 इज दिस वन इटसेल्फ विच इज Z टू द पावर 101 माइनस n, एंड Z माइनस 1 इंटू 0 इज 0 इटसेल्फ, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव गॉट Z टू द पावर 101 माइनस 1 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर Z टू द पावर 101 बराबर आ गया 1, तो बेसिकली Z बराबर आ गया 1 टू द पावर 101, 1 by 101, ठीक है। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट
कि ये 1 to the power 1/101 का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट 101th रूट, है ना, nth रूट होता है ना, तो 101th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात चल रही है। ओके, बस जैसे ही आपको ये पता चल गया ना, फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के रूट्स क्या हैं टोटल, दिस Z1 से लेकर के Z100। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रूट्स बेसिकली कितने होने चाहिए, 101 रूट्स होने चाहिए, तो एक रूट तो 1 होगा ही, रिमेनिंग रूट्स आर दिस वन विच इज Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Z100, है ना, Zn-1 तक होता है ना, अल्फा n-1 तक, ऐसे ही Z100 तक। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड दिस, इसको एक बार खोल के देखो, फाइंड क्या करना है, पहले r बराबर 1 पुट करोगे तो 1/Z1-1, ठीक है, प्लस 1/2 पुट करोगे Z2-1 प्लस 1/3 पुट करोगे Z3-1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट में यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट r बराबर 100, तो बेसिकली आपको 1/Z100-1 चाहिए, उससे पहले पुट करोगे तो 1/Z99-1 चाहिए, उससे पहले 1/Z98-1 चाहिए। ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस वन। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा सा सोचोगे कि यार क्या करूं, ऐसे फाइंड करना है तो डायरेक्ट फाइंड भी नहीं करना है, डायरेक्ट सामने निकालना है, ये 1 बाई कुछ कुछ करके है। ठीक है, तो अचानक से आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरे को एक प्रॉपर्टी तो पता है कि यदि हम लोग बात करें तो ये अल्फा n-1 जो है वो अल्फा 1 से जुड़ा हुआ रहता है ना, और कैसे जुड़ा रहता है, अल्फा n-1 इज इक्वल टू अल्फा 1 बार, या फिर यही तो 1/अल्फा 1 के बराबर होता है ना। देखो यार, हर एक जगह पे प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी ऐसा नहीं पूछेगा कि तू nth रूट्स ऑफ यूनिटी बता दे, है ना, ऐसा पूछने लग गए फिर तो हो गया, सारे बच्चे टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो आप सोचोगे कि यार यदि हम लोग, हमारे पास n क्या है, यहाँ पर 101 है ना, तो बेसिकली ये जो अल्फा n-1 मतलब 100 जो होगा वो 1/अल्फा 1 के बराबर होगा, है ना, और सिंस ये z के टर्म्स में दिया हुआ है तो Z100 जो होगा वो 1/Z1 के बराबर होगा। तो देखा जाए तो ये टर्म एंड ये टर्म जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। ठीक उसी तरह से आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था अल्फा n-2 भी 1/अल्फा 2 के बराबर होता है ना, तो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ये इसके कनेक्टेड होगा, ये जो है वो इससे कनेक्टेड होगा, ये जो है वो इससे कनेक्टेड होगा, है कि नहीं है, तो मैं एक साथ जोड़ दूं, है ना, तो टोटल आपके पास Z1 से लेकर के Z100 टोटल 100 टर्म्स थे। तो अब आप क्या कर रहे हो, दो का कॉम्बो ले रहे हो, मीन्स 1/Z1-1 प्लस 1/Z100-1, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, प्लस नेक्स्ट दिस इज 1/Z2-1 प्लस 1/Z99-1, ठीक है, प्लस 1/Z3-1 प्लस 1/Z98-1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अब आपके पास कितने टर्म्स हो गए, देखो या टोटल 100 टर्म्स थे, आपने दो को जोड़ दिया तो टोटल यू हैव गॉट हियर हाउ मेनी टर्म्स, 50 टर्म्स, है कि नहीं है, 50 टर्म्स आ गया। ओके, और देखते ही देखते ये तो Z100 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/Z1, ये जो Z99 है ना इसको क्या लिख सकते हो 1/Z2, ये जो Z3 है ना, सॉरी ये जो Z क्या है 98 है ना, इसको आप 1/Z3 लिख सकते हो, ऐसे ही सबको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना कि केवल 2 के लिए होता है, ये सारे ही नंबर्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/Z1-1 प्लस 1/Z1-1 फिट हुआ, प्लस 1/Z2-1 प्लस 1/Z2-1 प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। आपको पता ही है कि टोटल 50 टर्म्स की बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे आप दिस इज 1/Z1-1 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर एलसीएम लोगे, आएगा Z1 एलसीएम, ऊपर टपका दो, प्लस ऊपर हो जाएगा Z1/1 माइनस Z1, है कि नहीं है, देखो क्या किया, एलसीएम ऑफ 1 एंड Z1 इज Z1, है ना, तो ऊपर टपक गया Z1, यहाँ पर 1 माइनस Z1, ओके, प्लस नेक्स्ट क्या करोगे, दिस इज 1/Z2-1 प्लस अगेन सेम चीज, नीचे 1 है, 1 एंड Z2 का एलसीएम इज Z2, ऊपर टपक जाएगा Z2/1 माइनस Z2, है ना, एंड सो ऑन चलता जाएगा। आपको पता है कि हम लोग 50 टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो Z1-1 है, यहाँ पर ये है 1 माइनस Z1, माइनस कॉमन ले लो और ये प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव गॉट 1/Z1-1 माइनस Z1/Z1-1,
क्या किया, थोड़ा सोचो। यहाँ पर z1 माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस z1 है, माइनस कॉमन लोगे z1 माइनस 1 होगा, ये माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, तो आ गया ना z1 बाई z1 माइनस 1, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 1 बाई z2 माइनस 1 माइनस z2 बाई 1, दिस इज z2 माइनस 1, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। एंड जब आप ऑब्जर्व करोगे तो z1 माइनस 1 z1 माइनस 1 LCM विल बी z1 माइनस 1, ऊपर बचेगा 1 माइनस z1, ठीक है। अगेन माइनस कॉमन लोगे, ऊपर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद z1 माइनस 1 सेम से बन गया, उड़ जाएगा, बचा माइनस 1। सो बेसिकली इन दिस प्लेस यू कैन राइट माइनस 1, अगेन प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस 1, अगेन एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा प्लस, दिस इज माइनस 1। चमका कैसे आया माइनस 1, देखो यहाँ पर LCM ऑफ z1 माइनस 1 z1 माइनस 1 इज z1 माइनस 1, यहाँ पर ऊपर क्या है 1 माइनस z1, माइनस कॉमन लोगे बचेगा z1 माइनस 1, z1 माइनस 1 से z1 माइनस 1 उड़ा, बचा माइनस 1, ठीक है। और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 को कितने बार जोड़ रहे हो, 50 टाइम्स, और जब आप माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 को 50 टाइम्स जोड़ोगे तो क्या होगा 50 इंटू माइनस 1 विच इज माइनस 50, तो इसका आंसर आ गया माइनस 50, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, माइनस 50 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, क्या किया हमने, ऐसे ही पेंच लगाने होते हैं कि यार कनेक्टेड कैसे है, ठीक है। आपको पहले तो ये पता नहीं चला, इसको देख करके हो सकता है आपको आइडिया आ जाए कि ये किसकी बात हो रही है या फिर नहीं आए, तो यहाँ तक चले जाओ, ठीक है। फिर आप देखोगे कि यार कौन किससे कनेक्टेड है, जो जिससे कनेक्टेड है उसको उसके पास भेज दो, आंसर आ जाएगा, काम तमाम, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, दैट इज नंबर ऑफ रूट्स ऑफ z टू द पावर 10 माइनस z टू द पावर 5 माइनस 992 इक्वल्स टू 0 विद रियल पार्ट्स नेगेटिव इज, मतलब क्या, ये जो इक्वेशन है उसके कितने रूट्स ऐसे हैं जिसका रियल पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझो क्योंकि IIT में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, है ना। चलो क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है यार, इसको थोड़ा सा सोचना होगा, तो मैं बांट देती हूँ ऐसे टाइप से। तो ये इक्वेशन है बेसिकली z टू द पावर 10 माइनस z टू द पावर 5 माइनस 992 बराबर 0, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जो है वो इसको सुंदर बनाना होगा, है ना। तो यहाँ पर जब आप सुंदर बनाओगे तो ये होगा z5 का होल स्क्वायर, है ना, z टू द पावर 5 का होल स्क्वायर माइनस z टू द पावर 5, है ना, माइनस 992 को थोड़ा सा आप तोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पर यदि z टू द पावर 5 को t पुट करोगे तो बेसिकली दिस इज t स्क्वायर, तो ये है t, है ना। तो t पुट कर सकते हो, नहीं पुट कर सकते हो, यदि करना चाहो तो कर लो, कर लेते हैं, चलो आपकी मर्जी, तो कर लेते हैं। 992 बराबर 0, नाउ यू पुट t बराबर दिस z टू द पावर 5 बराबर यू पुट एस t, ठीक है। तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस t माइनस 992 बराबर 0, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये क्वाड्रेटिक आ गया t में, तो इसको फैक्टर करोगे तो बेसिकली यू हैव टू स्प्लिट दिस 992, एंड जब आप देखोगे तो दिस 992 इज नथिंग बट 32 इंटू 31, है ना, करके देख लो 992 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया t स्क्वायर, इसको कैसे ब्रेक करोगे, दिस वन इज 32 इंटू 31, तो इसको आप लिखोगे माइनस 32t प्लस 31t माइनस 992 बराबर 0, है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का एडिशन शुड भी -2, इसलिए माइनस 32t प्लस 31t, ठीक है। नेक्स्ट आप इस दोनों से कॉमन लोगे, दिस इज t, तो ये हो गया t माइनस 32 प्लस यहाँ से कॉमन लोगे क्या 31, ये आ गया t माइनस 32 बराबर 0, ठीक है। इस दोनों से t माइनस 32 कॉमन ले लोगे तो t माइनस 32 कॉमन आ गया, रिमेनिंग इज t प्लस 31 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो जैसे ही ये 0 होगा t बराबर होगा 32, एंड जैसे ही ये 0 होगा t बराबर होगा माइनस 31। बट t तो आपने अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए माना था, t इज़ बेसिकली z टू द पावर 5, तो z टू द पावर 5 बराबर 1 है, या फिर z टू द पावर 5 बराबर है माइनस 31, ठीक है कि नहीं है। और z टू द पावर 5 बराबर 1 है, इट मीन्स दैट z बराबर 1 टू द पावर 1/5, है ना। और यहाँ पर z टू द पावर 5 बराबर माइनस 31 है, मतलब z बराबर सॉरी ये क्या कर दिया हमने, z टू द पावर 5 बराबर 32 है ना, तो ये हो गया 32 होल टू द पावर 1/5, ये हो गया माइनस 31 होल टू द पावर 1/5, ठीक है।
है ना। तो बेसिकली दिस इज z बराबर 32 होल टू द पावर 1/5 को यदि हम लोग यूनिटी में लिखना चाहें तो 32 इंटू 1 होल टू द पावर 1/5 और z बराबर ये हो गया 31 इंटू -1 होल टू द पावर 1/5, ठीक है। तो 32 टू द पावर 1/5 क्या होगा, 2 हो जाएगा इंटू 1 टू द पावर 1/5, ठीक है। और z बराबर दिस इज 31 होल टू द पावर 1/5 इंटू -1 होल टू द पावर 1/5, ठीक है। तो बेसिकली आपको z के बारे में चाहिए तो आपको 1 टू द पावर 1/5 के बारे में सोचना है, -1 होल टू द पावर 1/5 के बारे में सोचना है, क्योंकि ये तो रियल नंबर्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो बेसिकली यू हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना। तो आपको जो है वो कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स, ये तो सॉल्यूशन आ गया, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि कितने सॉल्यूशन आएंगे, क्या सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन यदि पूछा जाता तो हम लोग आराम से बता सकते थे, यहाँ से 5 सॉल्यूशन आएगा, यहाँ से 5 सॉल्यूशन आएगा, टोटल 10 सॉल्यूशंस यू विल गेट फ्रॉम हियर, है ना। और डिग्री इज 10 तो ऑफ कोर्स 10 सॉल्यूशन आएगा, लेकिन कौन सा है, मतलब कितने ऐसे सॉल्यूशन हैं जिसका रियल पार्ट इज नेगेटिव, है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो सेपरेटली आप हैंडल करोगे, पहले आप इसको लोगे, है ना। फर्स्ट यू विल टेक दिस वन विच इज z बराबर 2 इंटू 1 टू द पावर 1/5, ठीक है। तो इस 2 का तो कोई लेना देना है नहीं, टोटली इट डिपेंड्स अपॉन दिस वन ओनली। तो ये जो है वो दिस इज 1/5 रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दोगे कॉस ऑफ क्या लिखोगे 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई, है कि नहीं है, होल टू द पावर 1/5। डी मोइरस थ्योरम लगाओगे तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2m पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2m पाई बाई 5, है कि नहीं है। एंड यहाँ पर यदि हम लोग रियल पार्ट की बात करें, क्योंकि रियल पार्ट की ही बात हो रही है, तो रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, है ना। रियल पार्ट यही है 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2m पाई बाई 5, ठीक है। तो बेसिकली ये रियल पार्ट में कॉस इन्वॉल्व हो रहा है ना। और आपको रियल पार्ट नेगेटिव चाहिए तो इसका एंगल देख लो यार, ये एंगल यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो रियल पार्ट विल बी पॉजिटिव, कॉस विल बी पॉजिटिव, और 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव, मतलब ये पूरा पॉजिटिव, है ना। और यदि एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो ये यदि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो आंसर विल बी नेगेटिव, रियल पार्ट विल बी नेगेटिव, है ना। यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया देन अगेन नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यदि ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया तो अगेन क्या होगा, रियल पार्ट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो बस एंगल के बारे में देख लो। एंगल कैसे देखोगे, m के वैल्यूज पुट करोगे, जैसे ही m बराबर 0 पुट करोगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पर आपको m बराबर 0 से लेकर के 0 1 2 3 एंड 4 तक जाना है ना, 0 से लेकर के 4 तक जाना है। तो पहले m बराबर 0 पुट करोगे तो z विल बी क्या हो जाएगा, देखो दिस वन z विल बी 0 ओनली, है ना। वैसे आपको पता है कि m बराबर पुट करने पर ये z बराबर 1 आ गया, ठीक है। और z बराबर 1 जैसे ही आ गया तो ये क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 को अभी छोड़ो, अब इस पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो बेसिकली 1 और 2 मतलब 2 इंटू 1 इज 2 ओनली, है ना। जब आप यहाँ पर पुट करोगे 0 तो ये दे देगा 1 और 1 इंटू 2 इज 2, है ना। और 2 क्या है, एक प्योरली रियल नंबर है, एंड इसमें क्या है, इसका रियल पार्ट, केवल रियल पार्ट ही है यहाँ पर, एंड रियल पार्ट इज नथिंग बट पॉजिटिव, है कि नहीं है, रियल पार्ट इज पॉजिटिव, ओके। तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, सॉल्यूशन तो हुआ बट रियल पार्ट इज नेगेटिव वाला नहीं हुआ केस, ठीक है। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट m बराबर 1, है ना। और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे m बराबर 1 तो ये जो एंगल होगा थीटा, है ना। एंगल देखना है यार हमें, है ना। 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कॉस है तो एंगल देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा उस हिसाब से देख लो। तो थीटा विल बी, जब m बराबर 1 पुट करोगे तो 2 पाई बाई 5, है ना, 2 पाई बाई 5। जब m बराबर 2 पुट करोगे तो थीटा विल बी 2 इंटू 2, है ना। 2 मतलब देखो 2 पाई बाई 5 तो ऐसे ही हो गया, अब m टाइम्स ऑफ 2 पाई बाई 5 मीन्स 2 पुट कर रहे हो तो 2 इंटू 2 पाई बाई 5, है कि नहीं है। जब आप m बराबर जो है वो 3 पुट कर रहे हो, m बराबर 3 पुट कर रहे हो तो थीटा विल बी 3 इंटू 2 पाई बाई 5, है कि नहीं है। जब m बराबर 4 पुट कर रहे हो तो थीटा विल बी 4 इंटू 2 पाई बाई 5, ठीक है कि नहीं है। एंड यदि आपको याद हो तो 2 पाई बाई 5 बेसिकली होता है 2 पाई बाई 5 मीन्स 2 इंटू 180 डिग्री बाई 5, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट्स जो है वो डिग्री में मतलब इजीली बता सकते हैं, पाई में तो सोचना पड़ेगा। तो इस 5 को उड़ाओगे 5 तिया 15 36 डिग्री मीन 72 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 72 डिग्री, ठीक है। दिस 2 इंटू 72 इज 144 डिग्री, ठीक है। 3 इंटू 72 तो 3 दूना 6 7 तिया 21 216 डिग्री, ठीक है। एंड ये 4 इंटू 72 4 दूना 8 7 चौक 28 288 डिग्री, ठीक है। अब देख लो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
72 डिग्री, 72 डिग्री की बात करें तो 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मीन्स रियल पार्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज 144 डिग्री, मीन्स 90 से बड़ा 180 से छोटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भाई साहब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव आ गया रियल पार्ट, ठीक है। यही आपको चाहिए जिसका भी रियल पार्ट नेगेटिव है। यहाँ पर भी यदि हम लोग रियल पार्ट की बात करें तो 216 डिग्री 180 से बड़ा 270 से छोटा, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा। एंड 288 270 से बड़ा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस, ठीक है। तो आपके पास कितने ऐसे सॉल्यूशन आए यहाँ से जिसके नेगेटिव रियल पार्ट क्या होंगे, नेगेटिव हो गए। तो एक तो ये आया एंड एक ये आया, मीन्स 2 सॉल्यूशंस यू हैव गॉट फ्रॉम हियर, 2 तो यहाँ से आया, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको भी तो देखना है ना आपको, ठीक है। तो z बराबर क्या हो गया, 31 टू द पावर 1/5, दिस इज -1 टू द पावर 1/5, ठीक है। स्पेस की कमी है यार थोड़ा सा, कोई नहीं, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको भी जो है वो आप थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखोगे ना, तो आप लिखोगे क्या, इसका आर्गुमेंट विल बी पाई, है ना। तो आर्गुमेंट पाई है क्योंकि -1 क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो आर्गुमेंट इज पाई। तो इसको लिखोगे cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, लेकिन 2m पाई ऐड करोगे ना, है ना, और डी मोविट्स थ्योरम लगा दो तो क्या हो जाएगा, cos 2m पाई प्लस पाई बाई 5, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। चलो, प्लस आयोटा साइन, दिस इज 2m पाई प्लस पाई बाई 5, ओके, ऐसा कुछ आएगा। तो इफ वी आर टॉकिंग हियर, तो रियल पार्ट ऑफ z विल बी, ये तो एज इट इज रहेगा यार, 31 टू द पावर 1/5, एंड रियल पार्ट में ये कॉस वाला पार्ट आ जाएगा विच इज कॉस ऑफ 2m पाई प्लस पाई बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉस इन्वॉल्व है, तो इस एंगल को देख लो, है ना, एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव बता दोगे, है ना। और ऑफ कोर्स यहाँ पर डिग्री 1/5 है, तो m बराबर 0 1 2 3 4 तक पुट करोगे। तो जब m बराबर 0 पुट करोगे, सो यू विल गेट हियर एंगल, हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो थीटा विल बी 0 प्लस पाई बाई 5 मीन्स पाई बाई 5, ठीक है। नेक्स्ट m बराबर 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 5, ठीक है, 3 पाई बाई 5। नेक्स्ट m बराबर जब आप 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 इज 4 पाई बाई 5, सॉरी 2 इंटू 2 इज 4 पाई प्लस पाई, मतलब 5 पाई बाई 5 इज पाई ओनली, है ना। चलो, नेक्स्ट m बराबर जब आप 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 इज 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई बाई 5, 7 पाई बाई 5। जब m बराबर 4 पुट करोगे तो 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, यू हैव गॉट 9 पाई बाई 5, ठीक है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा, है ना, यदि हम लोग पाई बाई 5 की बात करें तो पाई बाई 5 इज नथिंग बट 180 बाई 5, एंड 180 बाई 5 इसको उड़ाओगे तो क्या होगा, 36 डिग्री, है ना, 36 डिग्री, ओके। तो दिस इज 36 डिग्री, है ना। नेक्स्ट इज 3 इंटू 36 विच इज 6 18 3 3 9 10 108 डिग्री। नेक्स्ट पाई इज 180 डिग्री, है ना। नेक्स्ट 7 पाई बाई 5, तो 7 इंटू 36, 7 छक 42 बचा 4, ओके, 7 या 21 4 मतलब 252 डिग्री, इज इट सो। 7 छक 42 बचा 4, 7 या 21 4 25, यस 252 डिग्री, है ना। और नेक्स्ट जो है वो इसको 9 पाई बाई 5, 9 इंटू 36 क्या होगा, न छा के 54 बचा 5, ओके, 9 या 27 7 5 12 मीन्स 324 डिग्री, इज इट सो। एक बार कंफर्म कर लो, 9 इंटू 36, 9 छा के 54 बचा 5, 9 या 27 7 5 12, हाँ ठीक है, ओके। तो अब क्वाड्रेंट देख लो यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा ना, तो रियल पार्ट देखो ना, कॉस के अंदर नेगेटिव, ये एंगल हम लोग फाइंड किए हैं, है ना। तो एंगल फाइंड करने के बाद 36 आया मीन्स पॉजिटिव है रियल पार्ट, 108 मीन्स 90 से बड़ा इज नेगेटिव, 180 तो क्या होगा, 180 तो नेगेटिव ही जाएगा क्योंकि कॉस 180 डिग्री इज -1, ठीक है। नेक्स्ट 252 डिग्री, 252 इज 270 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव होगा। 324 डिग्री, 324 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि 360 से छोटा है तो पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस बाय सा पॉजिटिव होता है। फ्रॉम हियर हाउ मेनी यू हैव गॉट, 3, 1 2 3, ठीक है, तो ये 3, ओके। तो फ्रॉम हियर यू हैव गॉट 3 एंड यहाँ से 2, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 5, है ना। तो वैसे देखा जाए तो आपके पास टोटल कितने हैं, 10 सॉल्यूशंस होंगे ना। तो इन 10 सॉल्यूशंस में से 5 सॉल्यूशंस ऐसा आएगा जिसका रियल पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे ही फाइंड करना है। IIT JEE में एक्चुअली पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पूछा गया था,
तो कोई नहीं, आप ऐसे ही करोगे, इमेजिनरी पार्ट मतलब साइन आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। एंगल देख लोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस हिसाब से आप देख लोगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ओके। तो आज हम लोगों ने nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखा है, आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। कहीं पर भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखो एंड वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं बन पा रहा है, कहीं पर भी दर्द आ रहा है, फटाफट से फोटो क्लिक करो, सेंड कर दो, ठीक है। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर ही मैथ्स डाउट क्लास है, होम पेज पर भी मैथ्स डाउट क्लास है, वहाँ पर जाओ, मैथ्स डाउट क्लास का लिंक मिलेगा, आप जो है वो मैथ्स डाउट क्लास पर पोस्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख करके या फिर वही वेबसाइट पर पोस्ट करके, ठीक है। तो आज के लेक्चर के बाद आपको DPP जो सॉल्व करना है ना, वो DPP नंबर 10, उसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के भी क्वेश्चंस हैं एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो DPP नंबर 10 से जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ा है, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अलावा जो भी क्वेश्चंस आपने नहीं किया है उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है एक्सेप्ट रोटेशन थ्योरम एंड मतलब पूरा ज्योमेट्री का पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। एंड ज्योमेट्री का पार्ट मैं आपको इसलिए अभी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर एक चीज़ हम लोग जीरो टू हीरो समझेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहो। एंड एक और टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, दैट इज़ लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा है, बहुत छोटा है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको ईजिली समझ में आ जाएगी सब चीज़ें, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलमोस्ट मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। केवल ज्योमेट्री वाला पोर्शन बचेगा, उसी में रोटेशन थ्योरम भी है, तो उसको हम लोग कब डिस्कस करेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, कोनिक सेक्शन सब कुछ डिस्कस करेंगे, जीरो टू हीरो, बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आएगा, ओके। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपके पास वीडियोस अपने आप आ जाए, ठीक है। सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े यार, ठीक है। जब कभी वीडियोस अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इस चैनल पर आकर के जुड़ करके पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह ऐसा टॉपिक है जो कि PRMO वगैरह में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो जो कोई भी 10th में भी है वो लोग भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि PRMO 8th क्लास टू 12th क्लास सेम क्वेश्चन पेपर आता है, नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। और कभी कभी यार 12th वाले बच्चे से 8th वाले बच्चे अच्छा कर जाते हैं, है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़े, अपने भाइयों, अपने बहनों, सभी रिलेटिव्स, अपने दोस्तों, सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, वो लोग भी इस चैनल से कनेक्ट हुए एंड अपना डाउट क्लियर कर पाएँ, अपना पूरा प्रिपेयर कर पाएँ IIT JEE के लिए, DPPs को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। एंड वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करो, पक्के से लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करो, ओके। बस यही कहना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत छोटा सा है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ज्योमेट्री के अलावा हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री वाला हम लोग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।